विधानसभा में आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र पर गुस्सा है विधानसभा अध्यक्ष, बेईमानी शब्द बोलने पर जताया ऐतराज, कहा वापस ले शब्द। बीजेपी के सामने मुकेश सैनी का सरेंडर, कुनबा बचाने के लिए अमित शाह से कर सकते हैं मुलाकात, दिल्ली पहुंचे सैनी। टीएमसी सांसद पर लगे आरोप के बाद बिहार में राजनीति हुई तेज, तेजस्वी सहित कई बड़े नेताओं ने की निंदा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत, आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। और सबसे पहले बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बात करेंगे तेजस्वी यादव की। जातीय जनगणना पर सीएम से मुलाकात कर सकते हैं तेजस्वी यादव। बता दें कि पीएम से मुलाकात के लिए सीएम से आग्रह करेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से प्रतिनिधि मंडल भेजने की मांग कर सकते हैं तेजस्वी यादव। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जातीय जनगणना को लेकर लगातार बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ये आग्रह कर रहे हैं कि बिहार में जातीय जनगणना कराई जाए और इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर सकते हैं तेजस्वी यादव। मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उनसे यह आग्रह करेंगे कि वो पीएम से मुलाकात करें और एक प्रतिनिधि मंडल भेजने की भी बात कर सकते हैं तेजस्वी यादव। तो लगातार जातीय जनगणना को लेकर सदन में भी तेजस्वी यादव ने यह मुद्दा उठाया था और एक बार फिर से तेजस्वी यादव जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर सकते हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। बता दें कि वार्ड सचिव संघ ने जोरदार प्रदर्शन किया है आज अपनी कई मांगों को लेकर। गांधी मैदान के गेट नंबर 12 पर प्रदर्शन किया है। विधानसभा घेराव करने निकले हैं प्रदर्शनकारी। बता दें कि घेराव करने निकले थे, लेकिन बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पुलिस बल प्रदर्शनकारियों को रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। वाटर कैनन की गाड़ियां बुलाई गई हैं, बैरिकेडिंग कर उन्हें रोका गया है। तो लगातार कई जगहों की तस्वीरें अभी हम आपको दिखाएंगे जहां पर आज प्रदर्शनकारियों ने जोरदार हंगामा किया। कई मांगे हैं उनकी, वेतन भुगतान करने की मांग है, उसी के साथ उन्हें स्थायी करने की मांग है, जिसको लेकर लगातार आज जोरदार प्रदर्शन किया गया। विधानसभा घेराव के लिए भी मार्च निकाला गया, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद थी, पुलिस बल तैनात थी। और ये दो तस्वीरें हम बिहार के राजधानी पटना की दिखा रहे हैं। गांधी मैदान की तस्वीर देखिए जहां पे बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को देख सकते हैं किस तरह से पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। पुलिस प्रदर्शनकारियों को पूरी तरह से रोकने की कोशिश कर रही है। देखिए लाठियों का इस्तेमाल किया जा रहा है प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए। तो दूसरी ओर जेपी गोलंबर में भी लाठियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लाठीचार्ज किया जा रहा है लगातार। आपको बता दें कि वार्ड सचिव का आज प्रदर्शन हो रहा है, वार्ड सचिव संघ के द्वारा आज प्रदर्शन किया जा रहा है। कई मांग है और कई मांगों को लेकर आज प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बिहार के राजधानी पटना के गांधी मैदान की पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर है जेपी गोलंबर की। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता निषेध ठाकुर जुड़े हुए हैं। निषेध, फिलहाल कैसी स्थिति है? विधानसभा का घेराव करने निकले थे वार्ड सचिव संघ के द्वारा जो प्रदर्शनकारी है वो। बिल्कुल, देखिए विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले थे सभी जो वार्ड सचिव थे और उनको पहले गांधी मैदान के गेट से रोका गया और समझाया गया। जब वो लोग नहीं माने तो उसके बाद पहले अनाउंसमेंट किया गया और उसके बाद वाटर कैनन का प्रयोग किया गया ताकि वो लोग शांत हो जाए। लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग नहीं माने तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया और काफी दूर तक उन लोगों को दौड़ाया गया। दौड़ा कर लाठीचार्ज हुआ है गांधी मैदान पे और जेपी गोलंबर तक उन लोगों को दौड़ाया गया। और उनकी मांगे थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो 7 निश्चय योजना है, हर घर नल जल, हर घर नली गली जो योजना है, उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना। लेकिन पिछले 4 सालों से उन लोगों को वेतन नहीं मिला था, मानदेय नहीं मिल पा रहा था और इसके साथ ही जो स्थायी रूप से उन लोगों को नौकरी दी जाए ये मांग वो लोग कर रहे थे। लेकिन सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं मिला था, जिसको लेकर के वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन प्रशासन ने जब उन लोगों को रोका, विधानसभा घेराव करने से रोक दिया, तो उसके बाद वो लोग काफी आक्रोशित हो गए और नारेबाजी करने लगे। बैरिकेडिंग जो लगाई गई थी, बैरिकेडिंग को भी तोड़ने की कोशिश की गई। गांधी मैदान का गेट तोड़ दिया गया, ताला उसका तोड़ दिया गया। तो उसके बाद प्रशासन ने लाठीचार्ज किया उन लोगों पे। देख रहे हैं प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज की गई, लेकिन फिलहाल कैसी स्थिति है वहां की? देखिए फिलहाल की अगर स्थिति की बात करें तो धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है, लेकिन अभी भी पुलिस फोर्स और क्यूआरटी की टीम पूरी तरीके से उस इलाके में मौजूद है। जेपी गोलंबर से लेकर गांधी मैदान गेट नंबर 12 तक
पुलिस फोर्स है और क्यूआरटी की फोर्स वहाँ पे लगी हुई है, ताकि दोबारा से वो वार्ड सचिव वो वापस ना आए और वहाँ पे प्रदर्शन ना करे। क्योंकि जब लाठीचार्ज हुआ था तो काफी संख्या में वार्ड सचिव थे जो भाग गए थे, और कई वार्ड सचिव थे जो अलग अलग जगहों पर खड़े हुए थे। उनका दोबारा से वो लोग चाह रहे थे कि हम लोग अपना विरोध जाहिर करें। इसको लेकर के प्रशासन अभी भी वहाँ पे मुस्तैद है, क्यूआरटी की फोर्स भी वहाँ पे तैनात की गई है। बिल्कुल, तो प्रशासन मुस्तैद है और प्रदर्शनकारियों को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया निषेध। तो बता दें कि वार्ड सचिव संघ का जोरदार प्रदर्शन हुआ आज। तस्वीरें देख सकते हैं, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लाठीचार्ज भी पुलिस को करना पड़ा। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहारी गुंडा है, ये सवाल हम पूछ रहे हैं आपसे, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सांसद महुआ मोइत्रा ने आईटी कमेटी की मीटिंग में बिहारी गुंडा शब्द का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। बता दें कि टीएमसी सांसद पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने एक बैठक में बिहारी गुंडा शब्द का इस्तेमाल किया, जिसके बाद अब बिहार में सियासी पारा चढ़ गया है। इस विवादित बयान को लेकर हंगामा मच गया है और इसको लेकर अब बीजेपी के कई बड़े नेता, बीजेपी सहित कई बड़े नेताओं ने बिहार की प्रतिक्रिया दी है, निंदा की है। बात करेंगे बीजेपी के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन की। शहनवाज हुसैन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार के लोगों का और बिहार के सरजमीं का घोर अपमान टीएमसी सांसद ने किया है और इस विषय पर बिहार विधान परिषद में और सदन में बीजेपी द्वारा सवाल भी उठाया गया है। बिहार के लोगों का, बिहार की सरजमी का घोर अपमान किया है। अब इस विषय पर विधान परिषद में भाजपा के प्रवक्ता और विधान पार्षद संजय प्रकाश मयूख जी ने और विधानसभा में श्री नितिन नवीन जी ने, दोनों ने ये विषय उठाया है। अब आरजेडी को टीएमसी से अपना रिश्ता बिहार के हित में तोड़ लेना चाहिए। और इस पर अधिक जानकारी के लिए बीजेपी के नेता विनोद शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका डीटीवी भारत में। नमस्कार। नमस्कार जी, अब टीएमसी की सांसद हैं महुआ मोइत्रा और उन पे ये आरोप लगा है कि उन्होंने बिहारियों को गुंडा कह दिया है। क्या बिहारी गुंडे हैं? देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि टीएमसी बिहारियों को नहीं समझ पा रहा है, जबकि तृणमूल कांग्रेस को बनाने में बिहारियों की अहम भूमिका रही है। और बिहार बुद्ध की धरती से आते हैं, बुद्ध यहाँ शांति प्रिय हैं और जानता है कि पूरे विश्व में बिहार से संदेश गया है शांति का। तो दुर्भाग्य उस व्यक्ति के लिए है जो बिहारियों को गुंडा कह रहा है। वो अपना खुद कब्र खोद रहा है जो इस तरह की बातें कर रहा है। और निश्चित रूप से बिहारियों का पूरे विश्व में सम्मान है और बिहारी शांति प्रिय हैं, शांति को प्राथमिकता दे रहे हैं। और निश्चित रूप से ममता बनर्जी को ऐसे लोगों को निकालना चाहिए अपनी पार्टी से जो बिहारियों को गुंडा और मवाली कह रहे हैं। और राजद और कांग्रेस पार्टी को उनसे पूछना चाहिए कि इस तरह की बातें करने वाले के साथ वो क्यों सहयोग कर रही हैं, उनके साथ क्यों गठबंधन में है। क्योंकि यह बिहारी कभी भी इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई उनको गुंडा और मवाली कहे और संसद का वो भी सदस्य होकर। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और आपको बता दें कि साफ तौर पर जो टीएमसी के सांसद हैं उन पर ये आरोप लगाया है कि उन्होंने एक बैठक के दौरान बिहारियों को गुंडा कह दिया और इस आरोप के बाद अब बवाल मचा हुआ है। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के माफ कीजिएगा बिहारी गुंडा वाले बयान पर बिहार में सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है। अभी हमने बात की थी बीजेपी नेता विनोद शर्मा से, हमने बातचीत की। उन्होंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहारियों को गुंडा कहा जाता है। अब बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने टीएमसी सांसद के इस बयान का विरोध किया है। सत्ता पक्ष तो कर रही है, अब विपक्ष भी इस आरोप का विरोध कर रहा है जो आरोप उन पर लगा है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर और कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने भी इसकी कड़ी निंदा की है। जरा सुनिए। बिहार से ज्यादा संस्कारी लोग किसी राज्य में नहीं है। बिहार के सभी लोग पूरा मेहनती और अपने बदौलत पैर पे खड़े हैं और पूरा सम्मान बिहार को पूरी जनता करती है। हर व्यक्ति को, एक दूसरे व्यक्ति को, वो जो बोले हैं उनसे पूछिए वो क्या है। जो जैसा होता है वैसा ही लोगों को बोलता है। सर, बिहार जब कोई अगर पागल कोई हो, कोई ऐसे ही बकबक करे तो उसके लिए सवाल उठाना कौन सा, ये जनता की बहुत कठिनाई है, वो उठाएगा। हम तो कहे कि वो खुद अपना पहले इलाज करा लें डॉक्टरों से
किस तरह बिहार के बारे में वो कैसे बोल सकते हैं? बिहार की जनता उनको बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर फिर से बोलेंगे तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। 13 करोड़ बिहारियों का अपमान है। बिहारी होना गौरव की बात है। बिहारी बोझ नहीं, बोझ उठाता है। संपूर्ण भारत के उन्नति प्रगति में बिहारियों का हाथ है। वो माफी मांगे, नहीं तो संपूर्ण बिहारी दिल्ली में उनका रहना बेहाल कर देगा और इस अपमान का बदला लेगा। गुंडा टीएमसी गुंडों की पार्टी है और उन्होंने बता दिया कि हम गुंडा गर्दी करके ही बंगाल में चुनाव जीते हैं। वो माफी मांगे, नहीं तो दिल्ली के बिहारी जाकर के उसके डेरा को ईंट से ईंट बता देंगे। वो जल्द से जल्द। और इस पर आरजेडी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं इकबाल अहमद जी, आपका बहुत स्वागत है डीटीवी भारत में। हाँ बोलिए जी सर, एक बयान, एक आरोप लगा है टीएमसी के सांसद पे, उन्होंने बिहारियों को गुंडा कह दिया है। आरजेडी इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है? देखिए 13 करोड़ बिहारियों का ये जो अपमान किया है, इन लोगों का मानसिक संतुलन खो गया है। बिहारी जो है, हमें बिहारी होने पर गर्व है और बिहार के साथ अगर सम्मान के साथ अगर इसका छेड़छाड़ किया जाएगा तो बिहारी छोड़ने वाला नहीं है। क्योंकि बिहारी एक ऐसा स्टेट है जहाँ से राजनीति का स्तंभ है। यहाँ तक वहीं से राजनीतिक के द्वार बड़े बड़े द्वार दिया है और बिहार ही ने पूरे देश का सम्मान दिलाने का काम किया है। जब भी विजय परिस्थिति पड़ती है तो बिहारी ही या बिहार के जो हमारे जो लोग हैं मान सम्मान बढ़ाने में हमेशा आगे रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिहार के 13 करोड़ वासियों के लिए ये बेहद निंदनीय बात हो गई है कि बिहारियों को गुंडा कहा जाता है। लेकिन ऐसे में सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि आप उन पर जो आरोप लगा है, वो उन्होंने जो बयान दिया है, आप उस बयान का सहयोग करते हैं। क्या आप उस बयान का सहयोग कर रहे हैं? देखिए सत्ता पक्ष क्या बोल रहा है ये बात नहीं है। यहाँ बिहार के सम्मान की बात है और यहाँ बिहार का जो भी है ना अपमान करेगा वो हम लोग इसको कतई बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। क्योंकि हमारे किस्से से जुड़ा हुआ है और हमारे अगर दिल का कोई अगर चोट पहुंचाएगा तो हम लोग इसका अपमान झेलने वाले हैं नहीं। और इसके लिए जो भी होगा इसको कदम उठाने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे, क्योंकि ये बिहार के सम्मान का बात है। बिल्कुल, ये बिहार की बिल्कुल ये बुद्ध की धरती है और इस जगह का जो भी अपमान करेगा उसको हमें कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और क्योंकि यहाँ पर कोई राजनीतिक नहीं का बात नहीं है, ये बिहार के सम्मान की बात है। बिल्कुल, ये बिहार की सम्मान की बात है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये ऐसा कहना है आरजेडी के प्रवक्ता इकबाल जी का। तमाम जानकारी के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया इकबाल जी। तो साफ तौर पे आरजेडी के प्रवक्ता ने यही कहा कि इस बयान पर तो राजनीति नहीं करनी चाहिए, इस पर हम सभी एकजुट हैं, क्योंकि बात यहाँ पार्टी की नहीं हो रही है, बात यहाँ बिहार की हो रही है, बात हमारे राज्य की हो रही है। और बिहारियों को गुंडा कहना कहीं से भी शोभनीय नहीं है और यहाँ पक्ष और विपक्ष नहीं होता, यहाँ पे हम सभी एकजुट हैं और इस बयान की घोर निंदा करते हैं। बता दें कि टीएमसी सांसद पर यह आरोप लगा है। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब इसी बयान पे, इसी आरोप की बात करेंगे जिस पर बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग के मंत्री नितिन नवीन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि ममता दीदी ने शुरू से ही अराजकता के माहौल में काम किया है। मैं उनके भतीजे तेजस्वी यादव से सवाल पूछूंगा, यानी कि नितिन नवीन ने तेजस्वी यादव से सवाल किया है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी के द्वारा बिहारियों को ऐसा कहा गया है, क्या उस पर प्रतिक्रिया देंगे तेजस्वी यादव? बता दिया। देखिए, ममता दीदी शुरू से अराजकता के माहौल में काम करती है, तो जैसा गुरु होगा वैसा ही शिष्य होगा ना। तो कहीं ना कहीं बिहारियों को अपमान करने का काम शुरू से भी ममता बनर्जी के लोगों ने किया है और आज भी किया है। लेकिन मैं आज बिहार में उनके जो भतीजा हैं तेजस्वी यादव जी, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज बिहारियों को अपमानित किया गया तो क्या वो उसका प्रतिकार करेंगे, उसका निंदा करेंगे या मौन रहेंगे? क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए? देखिए, जो प्रक्रिया है, जो संसद में जो इस तरह के अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हैं उनको जनता जवाब देती है और समय आने पर जनता उनको जवाब देगी। बिल्कुल, तो
एक बयान और उस पर बवाल शुरू है। और सबसे ज्यादा बवाल बिहार में हो रहा है क्योंकि बिहारियों को गुंडा कहा गया है और बिहारियों को गुंडा कहना कहीं से भी शोभनीय नहीं है। बिहारियों को गुंडा कहने का आरोप लगा है टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा पर। और ऐसे में झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे द्वारा टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर लगाए गए आरोपों के बाद बिहार में राजनीति तो तेज है। ऐसे में सत्तासीन पार्टियों द्वारा राजद पर भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी पत्रकारों से बातचीत के दौरान इसकी कड़ी निंदा की है। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन परिसर में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार कई महापुरुषों की जन्मभूमि रही है। बिहार के लोग मेहनती होते हैं और ऐसा बोलना उचित नहीं है। वो लोग भी अगर ऐसा बयान देते हैं तो ऐसा बयान नहीं देना चाहिए और कम से कम ये दुखद है और इससे ज़्यादा तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन बिहार जो है लोकतंत्र की जननी है। बिहार महापुरुषों का महापुरुष से यहाँ कर्मभूमि रही है। गांधी जी की भी कर्मभूमि रही है। गौतम बुद्ध महावीर से लेकर के जैन से लेकर के सब लोगों ने यहाँ सब काम किया है। इसलिए हम लोग सब लोग पहला विश्वविद्यालय नालंदा जो है यही है बिहार में। तो बिहार के लोग मेहनती होते हैं। बिहार के लोग सबसे ज़्यादा अगर IAS IPS भी देखा जाए तो देश को बनाने का भी काम बिहारी करते हैं और देश को चलाने का काम भी बिहारी करते हैं। तो देश को बनाने का काम बिहारी करते हैं। बिहार के कई ऐसे महापुरुष हैं जिन्हें आज भी दुनिया याद करती है। बिहार का नाम, बिहार अपने आप में एक अलग पहचान बना के रखता है और ऐसे में बिहारियों को गुंडा कहना कहीं से भी शोभनीय नहीं है। और ये बयान दिया है बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर इस बयान की निंदा की है। एक तरफ जहां सत्तापक्ष ये कह रही है, सत्तापक्ष तेजस्वी यादव से सवाल कर रही है कि क्या आप अब भी इस बयान की निंदा करेंगे, क्या अब भी आप इस बयान के साथ हैं। तो इसके बाद ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जवाब देते हुए, करारा जवाब देते हुए इस बयान की निंदा की और साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार की अलग पहचान रही है। 13 करोड़ बिहारियों को गुंडा कहना कहीं से भी शोभनीय नहीं है। और यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो आपको विधानसभा के मानसून सत्र से रूबरू करवाएंगे। जल्द हाजिर होंगे। रक्तदान जीवन दान। आइए हम सब निवेदा अस्पताल के रक्तदान महाशिविर का हिस्सा बने, क्योंकि आपके द्वारा किया गया रक्तदान कई जिंदगियां बचा सकता है। 25 से 29 जुलाई तक रक्तदान का महाशिविर। निवेदा ब्लड सेंटर में एक रक्तदान का महाशिविर आयोजन करने जा रहा हूँ। हमारा पता है निवेदा हॉस्पिटल G44 PC कॉलोनी नियर पार्क नंबर 22 मेन रोड कंकरबाग पटना। हमें संपर्क करें 095043131597। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। दादी इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी
मैगी की छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ एक्स्ट्रा पापड़ इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है ले लो छुट्टी। लो हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र का चौथा दिन है आज, लेकिन विपक्ष के तेवर आज भी आक्रामक है। भाकपा माले के विधायकों द्वारा जमकर सदन के बाहर पहले तो हंगामा किया गया और स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई। बता दें कि भाकपा माले के विधायक ने साफ तौर पर कहा कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल भी ठीक नहीं है और एक दिन पहले यानी तीसरे दिन भी भाकपा माले के विधायकों ने स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की मांग की थी। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ उत्कर्ष फोन लाइन पे जुड़े हुए हमारे सहयोगी। उत्कर्ष, बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का आज चौथा दिन है, क्या कुछ हुआ और किन किन मुद्दों को लेकर विपक्ष आज सदन में आक्रामक दिखा? जी बिल्कुल शर्मिला, आज बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का चौथा दिन है और जो सबसे बड़ा बात रहा कि टीएमसी सांसद ने साफ तौर पर इस तरीके से बयान दे दिया कि बिहारी लोग गुंडे होते हैं, उसको लेकर काफी ज्यादा आक्रामक दिखा विपक्ष। साफ तौर पर जब बीजेपी के भी कई नेता ऐसे हैं जो मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अगर ऐसे सांसद अगर बयान देते हैं तो काफी ज्यादा आपत्तिजनक है और तेजस्वी यादव इस तरीके से चाची और भतीजे का रिश्ता निभाते हैं ममता बनर्जी के साथ, तो उन्हें संज्ञान लेना चाहिए और जरूर माफी मांगनी चाहिए। और दूसरी तरफ भाकपा माले के विधायक हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया और कहा है कि कोरोना काल में जिस तरीके से जो लोग हैं जिनकी मौतें हुई हैं और सरकार आंकड़ा छुपा रही है, मुआवजा नहीं दे रही है, कई सारी ऐसी और बातें रही जिसको लेकर सरकार पर सवाल उठाए और स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की बात कर डाली। शर्मिला बिल्कुल, अगर हम बात करें उत्कर्ष, तो भाकपा माले के विधायक लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। कल भी उन्होंने, तीसरे दिन भी उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग की और आज खुद नेता प्रतिपक्ष की अगर बात कर ले तो वो भी आज विधानसभा पहुंचे थे और आज उन्होंने टीएमसी सांसद पर जो आरोप लगे हैं जिसको लेकर सत्ता पक्ष तेजस्वी यादव को घेर रही है, तो तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष का जवाब देकर मुंह बंद कर दिया है। जी बिल्कुल शर्मिला, नेता प्रतिपक्ष ने जवाब भी दिया और कहा है कि लोगों को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। बिहार कई महापुरुषों की जन्मभूमि है और बिहार के लोग मेहनती होते हैं, सबसे अधिक आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी यहीं से निकलते हैं, तो इस तरीके से बयान देने से पहले एक और सवाल आपसे करेंगे, क्या महंगाई के मुद्दे पर कोई बात हुई सदन में?
ये महंगाई के मुद्दे को नहीं, लेकिन जरूर जो विधायक है विपक्षी दल के हैं वो जरूर ऐसी बातें सामने रख रहे हैं कि बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार पे सवाल खड़ा कर रहे हैं कि बढ़ती महंगाई को कम करना चाहिए। जो स्टेट टैक्स लगता है पेट्रोल डीजल पर उसे कम करना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल तो बात सुन नहीं रही है, तो कम से कम स्टेट को कम कर दे ताकि जो 105 रुपए जो लोग पेट्रोल ले रहे हैं उसकी जो दर है वो कम हो जाए। शर्मिला, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया उत्कर्ष। तो आपको बता दें कि आज दिन भर में सदन में जो कुछ भी हुआ, सदन में जिन मुद्दों पर आज बातचीत हुई, हमारे सहयोगी उत्कर्ष ने उस पर तमाम जानकारी दी। तो बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का चौथा दिन है और सत्र के चौथे दिन सदन में हंगामे की खबर सामने आई। बता दें कि विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है और इस दौरान आज बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा का गुस्सा भी सदन में देखने को मिला। दरअसल आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने सदन में बेईमानी शब्द का इस्तेमाल कर दिया। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर ऐसी टिप्पणी की जिसको लेकर विजय कुमार सिन्हा नाराज हो गए। गुस्से में भर के स्पीकर विजय सिन्हा ने भाई वीरेंद्र को सीधी चेतावनी दे डाली कि सत्ता पक्ष के मंत्री हो या फिर विपक्ष के विधायक, किसी को भी आसन के ऊपर ऐसी टिप्पणी करने की इजाजत नहीं है, उन्हें अपने शब्द वापस लेने होंगे। कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी। एक मिनट बैठिए, पहले आप वापस लीजिए शब्द। नहीं, बेईमानी शब्द गलत, नहीं नहीं नहीं, गलत शब्द वापस लीजिए। नहीं, आप वापस लीजिए इस शब्द को। आप वापस लीजिए इस शब्द को। पूछता हूं सर, उंगली दिखा रहे हैं, उंगली मत दिखाइए। माननीय सदस्य, उंगली मत दिखाइए आसन को। हाँ, अब ठीक है, बचिए। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। 31 अगस्त को दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। बैठक के बाद ये तय माना जा रहा है कि जेडीयू नए नेतृत्व के हाथों में होगा, यानी पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। बैठक से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हो सकते हैं कल। और आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार कल देर शाम तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। सीएम यहां अपनी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह, जेडीयू सांसद, राष्ट्रीय पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य और राज्य इकाइयों के अध्यक्ष शामिल होंगे। और वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो, बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी इन दिनों बेहद आक्रामक तेवर में नजर तो आ रहे हैं, लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल रखा था। लेकिन उनके विधायकों ने ही उनके खिलाफ मोर्चा क्या खोला, सहनी को अंदेशा हो गया कि बिहार में कुनबे को बचाना मुश्किल हो सकता है। कल तक बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे मुकेश सहनी अब पूरी तरह से सरेंडर मोड में नजर आ रहे हैं और दिल्ली पहुंच चुके हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलने की कोशिश कर रहे हैं सहनी। यहां तक कि अपना कुनबा बचाने के लिए वो गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं। और बक्सर में विधाता से तोहफे में मिली दिव्यांगता की सजा भुगत रही खंड रीचा की दलित युवती सुनीता को अपने जीवन साथी से भी सहारा नहीं मिला। पहले पति ने उसका गर्भपात कराया, इसके बाद उसे मायके छोड़ गया। पिछले 7 महीने से महिला दर दर की ठोकरें खा रही हैं, लेकिन पुलिस की शिथिलता को देखते हुए उसकी उम्मीदें भी टूटने लगी हैं। बिना पैर न्याय के लिए भटकती सुनीता अब उम्मीदें हार चुकी है। शादी के बाद भी गरीब पिता के सर पर बोझ सरीखा बनी सुनीता की खुद की जिंदगी बोझिल हो गई है। पुलिस की शिथिलता से उसकी उम्मीदें टूट चुकी हैं और इस संबंध में बक्सर महिला थाना अध्यक्ष नीतू प्रिया ने बताया कि उसका एफआईआर दर्ज हो चुका है और मामले की अब जांच की जा रही है। को कुछ महीना 2 महीना मात्र बढ़िया से रखा, उसके बाद उसका व्यवहार खराब हो गया। शराब पी के आता था, मारता था, पीटता था, धमकी देता था कि ठीक से रहे ना तो तुझे भी छोड़ दूंगा। ऐसे बर्ताव करते करते 4 महीने का हमारा पेट में बच्चा था। हमको 10:30 बजे रात में बेरहमी से मारने लगा। उसी बीच में हमको गांव के लोग बचाए, तो उसमें बोला कि तू कितनी शादी करेगा, किस किस को मारेगा, किस किस को छोड़ेगा। और इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।